Welcome children. Let's start today with footprints without feet. That's chapter 5 and a very interesting chapter related to a man becoming invisible, and that man is a scientist over here who is discovering how to make himself invisible. And now let's see whether he uses or misuses his discovery. And as we read on, we'll also come to know that how did this invisible man first become visible to the people, and why was he roaming around on the streets, that is wandering. Now the two boys started in surprise matlab shocked, highly surprised. But why were they surprised? They were surprised when they saw some fresh muddy imprints of a pair of bare feet. मतलब मिट्टी वाले पैरों के निशान उन्होंने देखे, और ये सूखे हुए इम्प्रिंट्स मतलब निशान नहीं थे, ये फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स थे ऑफ पेयर ऑफ बेयर फीट. बेयर फीट मतलब चप्पल जूते ना पहने हुए, ऐसे ही चल पड़ना रास्ते पे. तो ऐसे मिट्टी के मतलब मिट्टी वाले पैरों के निशान देखे. नाउ व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस. ये बच्चों ने सोचा कि इन द मिडल ऑफ लंडन व्हाट वाज दिस बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस. और चलो पैर के निशान देखे बच्चों ने, लेकिन आदमी कहाँ पे है, वो तो गायब है. नाउ एज दे लुक्ड, दैट इज गेज्ड, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज. अचानक से कुछ बहुत ही रिमार्केबल, कुछ अलग देखा उन्होंने. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. पता नहीं कहाँ से, लेकिन एकदम से एक और फ्रेश मडी इम्प्रिंट मिला उन्हें. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड. फिर एक के बाद एक फुटप्रिंट्स देखते गए बच्चे, वन आफ्टर अनदर, विच वर डिसेंडिंग द स्टेप्स. और ये फुटस्टेप्स स्टेप्स के ऊपर से नीचे आ रहे थे एंड मूविंग टूवर्ड्स द रोड, दैट इज स्ट्रीट. द बॉयज फॉलोड इट, fascinated, that is excited, until these muddy footprints या impressions became fainter and fainter. फिर धीरे 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 वो फेंट होते गए, मतलब लाइट होते गए ये इम्प्रिंट, एंड फाइनली दे डिसअपियर्ड. फिर तो पैरों के निशान दिखे ही नहीं बच्चों को. नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. दिस bewildered boys had been following, bewildered मतलब this excited and surprised boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. अब ये दो बच्चों ने ये किसको फॉलो कर रहे थे? एक साइंटिस्ट के फुटप्रिंट्स को, राइट. एंड ये साइंटिस्ट ने जस्ट नया नया डिस्कवर किया था उन्होंने, हाउ टू मेक अ ह्यूमन बॉडी गायब, इनविजिबल, ट्रांसपेरेंट, राइट. एंड ग्रिफिन, साइंटिस्ट का नाम, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. And yes, whenever I read this chapter, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सीरियल आया करती थी. that time I was in somewhere 5th-6th standard, तो long years back. and तो तब मुझे याद है कि हाँ ये पूरी एक सीरीज़ लंबी चली थी दूरदर्शन पे, और नॉट गुजरात दूरदर्शन, मुंबई का जो था, उसके दूरदर्शन चैनल पे चल रहा था एक इनविजिबल मैन करके एक पूरी एक सीरीज़ आई थी. एंड वी यूज टू बी ऑल चिल्ड्रन यूज टू बी ऑन टाइम, मतलब कि पूरा अपना काम कंप्लीट कर लो और शाम को कुछ 7 बजे के आसपास ये सीरीज स्टार्ट होती थी. एंड डेली इट वाज लाइक आज की ही पैटर्न, नेचुरली आधा घंटा, लेकिन एडवर्टीजमेंट आज की तरह नहीं, बहुत सारी कम एडवर्टीजमेंट इन बिटवीन. बट येस, वी यूज टू गेट टू सी एटलीस्ट आई थिंक सो 25 to 27 मिनट्स आउट ऑफ 30 मिनट्स का वो प्रोग्राम. तो डेली ये रहता था एंड वी यूज्ड टू एन्जॉय अ लॉट. और याद है मुझे बहुत हेजी मेमोरीज है ये मेरी चाइल्डहुड की, कि कैसे वो आदमी के बॉडी पे पूरा एक बैंडेज लपेटा हुआ था. जैसे नहीं कभी कोई पैर में मोच आ जाए तो वो कपड़े का पूरा एक बैंडेज नहीं टाई अप करते, जो रेडी मिलता है मेडिकल स्टोर में, वैसा एक लंबा सा होता था जो ये आदमी पूरे सर से पैर तक लपेटे हुए
लोगों को दिखता, बट द मोमेंट ही यूज टू रिमूव दैट, वो इनविजिबल, मतलब उसके अंदर कुछ दिखता ही नहीं लोगों को. सो आई यूज्ड टू लव दैट लाइक एनीथिंग. एंड व्हेन दिस चैप्टर केम इन फ्रंट ऑफ मी, तो एक्चुअली आई वाज सो एक्साइटेड. वो सारी childhood memories came back once again, and those small children, naturally that time I was also a small child, तो वो सारे मेरे friends याद आ गए अचानक से. and yes, some of them I don't know where they are now, है नहीं है, don't know, left them back many years ago, but थोड़े बहुत हैं जो अभी भी, yes, we meet often when we go to Bombay, not now, up till last year जाया करते थे. नाउ होप सो बहुत जल्द जाएं वापस सबको मिलने. तो ग्रिफिन ये एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक के बाद एक, ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल बन सकती है. और फिर फाइनली यस, ही अचीव सक्सेस. ही स्वॉलो सर्टन रेयर ड्रग्स, बहुत कम मिलने वाली ऐसी मेडिसिन, मतलब ड्रग्स उसने स्वॉलो कर ली, और फिर तो उसकी बॉडी बन गई एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, मतलब कांच की तरह ट्रांसपेरेंट बन गई बॉडी. हाँ, लेकिन सॉलिड तो थी लाइक ग्लास. इट रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास. सॉलिड मतलब कि एक स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई देता, लोगों को दिखाई नहीं देता, बॉडी इनविजिबल, लेकिन एक फ्रेम था उसकी बॉडी का जिसके ऊपर उसको अगर कपड़े पहनने हैं या कुछ टाई अप करना है या टोपी पहननी है, मतलब हैट, तो लोगों को दिखाई देता. तो वो एक फिक्स स्ट्रक्चर था उसकी बॉडी का. तो बिना कपड़ों के गायब आदमी, लेकिन उस स्ट्रक्चर पे डाल दो कुछ तो दिखाई देता कि कोई तो है उस कपड़े के अंदर, और हैट से पूरा वो अपना मुंह छुपा लेता. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, बहुत ब्रिलियंट था, जीनियस वी कैन सी. ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन. चाहे वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन बहुत ही एक बुरी आदत थी उसकी, कभी भी लॉज फॉलो नहीं करना कंट्री के, दैट इज कॉल्ड लॉलेस. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम. लैंडलॉर्ड को ये साइंटिस्ट पसंद नहीं था. सो ही ट्राइड टू इजेक्ट हिम. उसको इजेक्ट मतलब निकालना बहुत चाहता था कि भाई वो अपने घर से ये टेनेंट को निकाल दे. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. अब ग्रिफिन इतना गुस्से वाला था, दिमाग इतना तेज था उसका कि गुस्से में उसने वो लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी. अब पुलिस से बचना था. सो टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. मतलब तब तक तो उसने ये एक्सपेरिमेंट कर ली थी. अब बचना था पुलिस से, तो क्या करना था, भागना था. अब कपड़े पहन के भागता तो पकड़ा जाता. कपड़े निकाल दिए, अब उसके अंदर तो बॉडी इनविजिबल थी. सो ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money and quite invisible. अब ये बेचारा साइंटिस्ट बिना घर के यहाँ वहाँ वॉन्डर करने लगा, मतलब भटकने लगा. ना पैसे, ना घर, ना कपड़े, कुछ नहीं था बेचारे के पास, पूरा इनविजिबल 100%. Until it so happened that he happened to step in some mud. अचानक से उसका पैर गिरा मड में, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो पीछे क्या छुपता जा रहा था, उसके मडी फुटप्रिंट्स, जो वो दो बच्चों ने देख लिया. ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज. अब छोटे बच्चों से तो वो भाग गया. हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. चलो बच्चों से तो दूर हुआ, बट उसके जो नए नए जो एडवेंचर्स थे, मतलब जो कुछ ना कुछ नया नया करता रहता था, लोगों को परेशानी होती, चोरी करना, ये सब उसका खत्म नहीं हुआ, ये तो चालू ही रहा. ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स. अब लंदन का मौसम तो नहीं, आई वुड से क्लाइमेट, तो एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड है विंटर, द चिल कोल्ड एंड स्नोफॉल एंड ऑल. तो ये बेचारे साइंटिस्ट ने गायब होने का कब सोचा, बैड टाइम ऑफ द ईयर इन लंदन, दैट इज ठंड में. और फिर यहाँ वहाँ भटकने लगा बेचारा लंदन में विदाउट क्लोथ्स. ठंड तो लगेगी इनविजिबल मैन को. इट वॉज मिड विंटर, एयर वॉज चिल कोल्ड, बिटरली कोल्ड, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. बिना कपड़ों के तो अब रह ही नहीं पाता था वो, बहुत ठंड लग रही थी उसे.
instead of walking about the streets. He then decided to just slip into मतलब चोरी से अंदर चले जाना. अब वैसे भी इनविजिबल था, किसको पता चलेगा कि वो बड़े से किसी लंदन के स्टोर में अंदर चला गया है. फॉर सम वार्मथ, थोड़ी गर्मी के लिए. क्लोजिंग टाइम अराइव, अब दुकान बंद हो रही थी. एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब हुआ ये कि दरवाजे बंद हो गए, शटर डाउन ऑफ दैट बिग मेगा स्टोर इन लंदन. अब ग्रिफिन ने कहा थैंक गॉड, अब मैं आराम से यहाँ पे नए नए कपड़े पहन लूँगा, अपने आप को थोड़ा वार्म बनाऊँगा, खाना खा लूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टोर था जहाँ पे बहुत सारे ऐसे काउंटर्स थे जहाँ पे पैक फूड्स थे, रेडी टू ईट फूड एंड ऑल. रेडी टू मेक नहीं, रेडी टू ईट, जैसे बिस्किट्स एंड केक्स एंड ब्रेड्स एंड स्वीट्स एंड लॉट मेनी थिंग्स वर देयर. तो ही वॉज, और वो भी बिना पैसों के खाना था उसे. ही वॉज वेरी हैप्पी. फटाफट बॉक्सेस खुलना शुरू कर दिया और उसमें से रैपर्स निकाले. राइट, सो ही ब्रोक ओपन द बॉक्सेस एंड रैपर्स. रैप किए हुए रैपर्स निकाले, मतलब रैप किया हुआ बहुत सारी चीज़ें थी, वो खोलने लगा. फिर नए कपड़े पहन लिए, वार्म क्लोथ्स, ठंड के कपड़े. सून विथ शूज़, फिर शूज़ पहने, ओवरकोट डाला. वाइट ब्रिम्ड हैट, मतलब आगे से थोड़ी हैट मतलब जहाँ से थोड़ी नीची करो तो मुंह ढक जाए. राइट, अब वो इनविजिबल. अगर लोगों ने देख लिया कि ये आदमी एक है तो चलो, गले तक का तो उसने ओवरकोट डाल दिया, कॉलर ऊंचा कर लिया, तो पूरा वहाँ से नीचे तक, नीचे तो बड़े बड़े शूज़ पहन लिए, ओवरकोट डाल दिया, बॉडी कवर्ड फ्रॉम नेक टू टो. लेकिन सर का क्या करे, मुंह का क्या करे, तो हेड डाल दी, सर छिप गया. अब आईज, नोज, लिप, चिक्स, चिन, ये कहाँ से लाए? तो उसके लिए उसने ऐसी एक हैट पसंद की जिसको थोड़ी सी टिल्ट कर दे आगे की ओर, तो लोगों को पता ना चले कि इसका मुंह ही गायब है. राइट, सो वाइट ब्रिम्ड हैट, ही बिकेम फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. अब किसी को भी वो दिखता, बट अभी तो दुकान बंद हो चुकी थी, कोई था नहीं अंदर. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर. जल से मारे जोरदार. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट. क्विल्ट मतलब रजाइयाँ जो होती ना, सॉफ्ट एकदम, ठंड के मौसम में जो हम अपने आप को कवर करने के लिए, लाइक ब्लैंकेट बट सॉफ्ट वन, तो वो क्विल्ट उसने ले ली. एंड ही वेंट टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट. अब देखो, ये हैट उसने अपने सर पे डाली हुई थी, लेकिन बाद में देखें क्या हो रहा है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एट प्रेजेंट, जस्ट ये पिक देख लो, यू विल अंडरस्टैंड लॉट मेनी थिंग्स. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल. अब दौड़ते दौड़ते थका हारा, फिर पेट भर के खाया, मस्त ठंड के कपड़े पहने और रजाइयों में सो गया था, तो आँख टाइम पे नहीं खुली सुबह. अब टाइम पे वो उठ जाता सुबह तो शायद प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई. As it was, he didn't wake up until the assistants were already arriving next morning. दूसरे दिन सुबह असिस्टेंट आ गए, दुकान खुल चुकी थी, असिस्टेंट अंदर हाजिर थे शॉप में, मेगा स्टोर में. तब तक तो वो जागा नहीं था. Now when he saw a couple of them, मतलब फ्यू असिस्टेंट को देखा उसने अप्रोचिंग, he panicked, घबरा गया. He began to run. And they naturally gave chase. अब जैसे वो दौड़ा तो नेचुरली वो लोग भी उसके पीछे भागे, जैसे हमारे यहाँ होता है चोर 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 करके. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. अब गायब होना ज़रूरी था, अंदर तो बॉडी इनविजिबल थी. अब उनसे बचे कैसे, ये लोगों से जो उसके पीछे दौड़ रहे थे. अब असिस्टेंट तो 2-3 दौड़े, लेकिन फिर उसके पीछे और लोग, फिर और लोग, तो नेचुरली बहुत सारे लोग हो गए दौड़ने वाले उसके पीछे पकड़ने के लिए. तो उसने सोचा एक रास्ता है, कपड़े निकाल दो, टोपी फेंक दो, गायब हो जाऊंगा अपने आप में, फिर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ. सो वंस मोर
He found himself invisible because he quickly took off his newly found clothes, and then he had to run naked, live naked in the chill, that is severe cold January air, ठंड हवा January that is. This time he decided to try the stock of a theatrical company. Theatrical मतलब थिएटर्स जो होते ना, तो वेश पलटा करना, लोग अलग अलग अपने, जैसे चलो एक एग्जांपल हमारे इंडियन थिएटर्स की कहूँ कि कोई एंशियंट टाइम का अकबर बिरबल का कोई नाटक चल रहा है या औरंगज़ेब का एंड ऑल, तो कैसे वो राजा महाराजाओं के कपड़े पहनना, कोई दासी के कपड़े में, कोई सोल्जर के कपड़े में, तो वैसे एक थिएट्रिकल कंपनी थी, तो उसने कहा चलो वहीं अपना नसीब आजमा लूँ, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड हिज एम्प्टी स्पेस अबाउट द शोल्डर. अब मुंह का पोर्शन तो गायब था, आईज नोज कुछ था नहीं, तो उसने सोचा चलो ये थिएट्रिकल कंपनी में चला जाऊं, कपड़े तो मिल ही जाएंगे किसी के, तो उठा लूँगा और वेश पलटा तो हो जाएगा, लेकिन मुंह ढकने के लिए फेस आईज नोज एंड ऑल वहाँ पे भी डालने के लिए कुछ तो मिल जाएगा, जैसे दाढ़ी या चश्मे या ऐसे कुछ. शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरिड टू ड्ररी लेन एंड when he hurried to Drury Lane, which was in the center of the theatre world. अब ये सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड का था, यहाँ पे बहुत सारी थिएट्रिकल कंपनीज थी. He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs, came out a little later wearing bandages around his forehead. तो forehead पे बैंडेज लगा दिया, dark goggles that is glasses, false nose, big bushy मतलब बड़ी बड़ी बालों वाली side whiskers, मतलब एक तो मूछें डाल दी बड़ी बड़ी, बड़ी सी हैट डाल दी, and to escape without being seen, he very carelessly, sometimes you can say selfishly, but here you can say very carelessly, he attacked and थोड़ा बहुत जानबूझ के भी he attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. इतना बदमाश साइंटिस्ट था कि सब कुछ तो चुरा ही लिया, लेकिन बाद में शॉपकीपर को पीछे से ये जो धक्का मारा कि बेचारे का ध्यान गिरने में चला गया उस शॉपकीपर का, तब तक इसने बहुत स्पीडीली सारे पैसे रॉब कर लिए और भाग गया, जो हाथ में आए पैसे ले लिए. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. Local inn मतलब सिंपल सी जो चिला चालू छोटी सी जो गेस्ट हाउस जैसा रहता है, वहाँ पे उसने लोकल इन में 2 रूम बुक करवाए और क्राउडेड लंदन सिटी से दूर होने के लिए वो चला गया गांव में. अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. अब ठंड में किसी स्ट्रेंजर का ऐसे छोटे से गांव में सिंपल से गेस्ट हाउस में एंट्री लेना बहुत ही कुछ अजीब था, अनयूजुअल इवेंट. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और उसमें भी उसका जो उसने वेश धारण किया था, मतलब कि एक अलग सा कुछ उसका अपीयरेंस, राइट. सेट ऑल टंग्स वैगिंग. अब वैग वर्ड किसके लिए हम यूज़ करते हैं? नेचुरली डॉगी के लिए. द डॉग वैग्स हिज टेल, हिलाना. अब जब हमारी जुबान हिलती है मतलब क्या? चपड़ 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 करना, राइट. तो गॉसिपिंग एंड लॉट मैनी अदर थिंग्स, लेकिन गॉसिप इज लाइक वैगिंग, राइट, वैगिंग द टंग. तो बहुत सारे लोगों का इस स्ट्रेंजर के अपीयरेंस को देख के बातें करना शुरू कर लिया लोगों ने उस गांव के. मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली विद दिस मैन, बट ग्रिफिन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग एंड टोल्ड हर, My reason for coming to this village is a desire for solitude. मतलब मुझे पीस चाहिए, शांति चाहिए, मुझे अकेले रहना है. सॉलिट्यूड में मतलब लोनली. तो आई डोंट विश दैट आई शुड बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. यहाँ पे मुझे काम कंप्लीट करने आया हूँ पीसफुल एटमॉस्फियर में, गाँव में, तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस. और एक एक्सीडेंट मेरा हुआ था तो मुंह मेरा थोड़ा ख़राब हो चुका है. सो उसने हवा में बात उड़ा दी बाद में. सेटिस्फाइड दैट द गेस्ट वॉज समथिंग वेरी वियर्ड, एसेंट्रिक साइंटिस्ट. तो उनको लगा चलो भाई एक गेस्ट एकदम
वियर्ड है, स्ट्रेंज है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड ऑलरेडी पेड हर इन एडवांस, मिसेस हॉल वाज लीस्ट बॉदर्ड. So Mrs. Hall was now prepared to excuse her strange habits and irritable temper. मतलब excuse मतलब उसने कहा ठीक है, मेरी जो strange habits जो मैं देख रही हूँ इस आदमी की और जो उसका जो irritable temper था वो मैं excuse कर सकती हूँ, मतलब माफ़ कर सकती हूँ. She was ready to excuse this man's habit, क्योंकि उसको एडवांस में पैसे दे दिए थे मिस्टर ग्रिफिन ने. But the stolen money कितने दिन चलेंगे? And presently Griffin had to admit that he had no money more ready cash. फिर उसने थोड़े टाइम के बाद बोल दिया कि भाई और ज़्यादा कैश है नहीं एट प्रेजेंट, और उसने फिर प्रिटेंड किया कि मेरा बहुत बड़ा चेक आने वाला है आजकल में, सो डोंट वरी. अब जिस आदमी ने स्टार्टिंग में कैश दे दिया हो गेस्ट हाउस में, तो नेचुरली कोई भी भरोसा तो करेगा ना कि भाई ये बात के पैसे भी दे ही देगा. तो ठीक है, उस लेडी ने कह दिया ओके welcome, you can stay over here. Shortly afterwards, a curious episode occurred. फिर तो थोड़े टाइम के बाद कुछ बहुत ही अजीब हुआ. ये तो होना ही था. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noise, right, in the study room. अब एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ की नींद खुल गई. एकदम से उनको आवाज़ आई स्टडी रूम में, लाइक कुछ भी अजीब आवाज. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे नीचे उतरना. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने सिक्कों की आवाज सुनी, पैसों की, मतलब नोट नहीं सिक्का. बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, अब क्लर्जीमैन के डेस्क से कोई पैसे चुरा रहा था, ऐसी आवाज सुनी उन्होंने. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर grasped firmly in the hand, the clergyman flung open the door and said, "Surrender." तो पोकर मतलब एक ऐसा एक लंबा मेटेलिक पतला सा रॉड रहता है आगे से पॉइंटेड, जिसे यूजुअली यूज़ करते हैं लोग ठंड की मौसम में, लाइक इन वेस्टर्न कंट्रीज. जब ठंड के मौसम में लकड़े जलाते हैं घर में, तो वो चिमनी साइड, तो वहाँ पे उस लकड़ों को, जले हुए लकड़ों को ऊपर नीचे थोड़ा हिलाना, तो वो पोकर यूज़ करते हैं. तो इस आदमी ने धीरे से, क्लर्जीमैन ने दरवाज़ा खोला उस पोकर से और कहा सरेंडर. एंड व्हाट डिड ही सी? टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड द रूम वाज एम्प्टी. एकदम से क्या देखा कि वहाँ पे तो कोई है ही नहीं. एक्चुअली था वहाँ पे, कौन था? इनविजिबल मैन. लेकिन इनको तो क्योंकि इनविजिबल दिखा ही नहीं. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and up the chimney, but there was no sign of anyone. Yet the desk has been opened. लेकिन पता था, कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन desk had been opened, ये कंफर्म था. पैसे मिसिंग थे, ये भी कंफर्म था. Extraordinary affair, said the clergyman. Extraordinary affair मतलब कुछ तो अलग हुआ है, कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे. He kept on saying for the rest of the day, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. चलो ये तो कुछ अजीब था, लेकिन पैसे गायब होना इतना भी अजीब नहीं था जितना अजीब था मिसेस हॉल के फर्नीचर की हालत. उसी सुबह थोड़े टाइम के बाद the landlord and his wife were up very early and were surprised to see scientist's door wide open. अब लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ तो सुबह सुबह उठ चुके थे जल्दी. उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का रूम का दरवाज़ा खुला था. वो लोग सरप्राइज थे. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. हर बार तो साइंटिस्ट उसको लॉक रखता था, आज पता नहीं क्यों खुला रखा है. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड द रूम. और साइंटिस्ट को बहुत गुस्सा आ जाता अगर उसके रूम में कोई आ जाता. और आज अजीब क्या देखा लैंडलॉर्ड ने और वाइफ ने कि दरवाज़ा खुला रूम का. Opportunity seemed too good to be missed. Opportunity seemed too good to be missed. मतलब ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट थी कि मिस करने लायक नहीं थी. चलो पीप कर ही लो अंदर रूम में और एक चक्कर मार के आ जाओ. किसने सोचा? लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ ने. दे पीप्ड राउंड द डोर. कोई नहीं था. डिसाइडेड टू एंटर एंड इन्वेस्टिगेट. चलो
थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, अब कोई सो के उठता है तो गद्दी थोड़ी तो वार्म रहेगी। हम बोलते हैं ना, कोई चेयर पे से उठता है तो सीट गर्म है, राइट। ये तो बेड क्लोथ्स कोल्ड थे, मतलब कोई सोया ही नहीं था इस पे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जिससे पता चल रहा था कि साइंटिस्ट कब का उठ चुका था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और क्या ज़्यादा अजीब था इस रूम में, क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और उसके कपड़े और बैंडेजेस रूम में पड़े थे यहाँ वहाँ। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। स्निफ मतलब जैसे नाक से करते हैं ना, जैसे। अब दिखा तो नहीं पाती, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज ये वाला वीडियो भेज रही हूँ। सो वेरी सून वी विल बी वंस अगेन, एटलीस्ट यू कैन सी मी। ट्रायल चल रही है, राइट। वेरी सून यू विल सी अस में मैं ही होंगी। एंड येस, द सराउंडिंग अ बिट ऑफ वेर आई एम सिटिंग इन द रूम, so that makes, I think so, for you a bit lively atmosphere. तो सॉरी फॉर दैट, बट टेक्निकली आई couldn't हेल्प इट। बहुत दिन से गड़बड़ चल रही थी लैपटॉप में, एंड ट्राइड अ लॉट बट couldn't वर्क आउट। तो ठीक है, करते हैं कुछ, या फिर सम न्यू गिफ्ट आई विल गिव टू माई सेल्फ वेरी सून, एंड टू यू ऑफ कोर्स, एंड अ न्यू गिफ्ट विल बी गिवन टू मी बाय माई सेल्फ, दैट इज़ फॉर माई डियर चिल्ड्रन। तभी जाके तुम मुझे देख पाओगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। ये स्निफ वाला पता चला ना। चलो इमेजिन कर लो सर्दी हुई है तुम्हें और बार बार नाक चढ़ा रहे हो करके, तो दैट इज कॉल्ड स्निफिंग। तो ये मिसेस हॉल जो थोड़ी कहते हैं गॉसिपर थी, तो उसने ऐसे स्निफ की आवाज़ सुनी उसके कान के पास। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, अचानक से बेड पोस्ट के पास की रखी हुई हैट उछली एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और मिसेस हॉल के मुंह पे आ गई एकदम से। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, अचानक से चेयर भी उठने लगी, उसमें जान आ गई चेयर में। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, लेग्स फॉरमोस्ट, अब एकदम से हवा में उछलने लगी है चेयर। एज शी एंड हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, अब हस्बैंड वाइफ दोनों टर्न हो गए रूम के बाहर भागने के लिए डर में, टेरर। द एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और फिर वो चेयर ने दोनों को रूम के बाहर धक्का मार दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फट से दरवाजा बंद होने की आवाज आ गई। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक, बेचारी हड़बड़ी में, like in a mad form, she fell down the stairs. She was now convinced that the room was haunted by spirit. अब तो convinced मतलब पक्का हो गया था मिसेस हॉल को कि रूम में भूत है। And then the stranger had somehow caused this to enter into a furniture. और उस stranger ने वो भूत प्रेत को कहाँ पे ले आया? फर्नीचर में डाल दिया। My poor mother used to sit in that chair. She started crying. To think it should rise up against me now. अब यही चेयर पे तो मेरी बेचारी मम्मी बैठा करती थी, और यही प्यारी चेयर आज मेरे सामने हो गई है, मुझे अटैक कर रही है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. बोलते ना डाकण, राइट, विच उसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये तो शायद विच का असर है, राइट। और नेबर्स ने भी ये मानना शुरू कर दिया। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन द न्यूज़ ऑफ द बगलरी मतलब चोरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम फेमस, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। अब जैसे ही ये पूरे छोटे से गांव में फेमस हो गया ये इंसिडेंट कि भाई चोरी हुई है क्लर्जीमैन के यहाँ, सबका ध्यान गया और शक किस पे करने लगे? unknown strange scientist पे। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash। और suspicion और कब strong हो गया? Doubt strong कब हुआ? जब उसने अचानक से कैश दे दिया था। Though he had admitted that he had no more money, जबकि उसने कहा था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं,
चेक बहुत जल्द आएगा। फिर भी उसने बहुत कम समय में पैसे दे दिए थे मिसेस हॉल को। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और चोरी छिपे लोगों ने विलेज के कांस्टेबल को बुलाया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट where somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब अचानक से साइंटिस्ट बहुत ही मिस्टीरियसली कहाँ पे आ गया? एम्प्टी बेडरूम में अपियर हुआ। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग इन माई टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी आस्क्ड। अब अचानक से लेडी, क्योंकि अब तो उस साइंटिस्ट क्यों दिख रहा था? कपड़े पहन लिए थे, हैट पहन लिया था, मुंह पे बैंडेज था, ठीक है, तो मुंह क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, हैट नीचे की हुई थी। तो अब इस लेडी ने हिम्मत करके पूछ लिया, भाई आप क्या कर रहे थे मेरी चेयर के साथ अपस्टेयर्स? एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। अब लॉक्ड रूम में तुम गए कैसे और एम्प्टी रूम से बाहर कैसे आए? राइट, ये सारे सवाल वो लेडी पूछने लगी मिसेस हॉल। राइट, अब द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट को गुस्सा जल्दी आ जाता। नाउ ही बिकेम वेरी फ्यूरियस, दैट इज एंग्री। You don't understand who or what I am? Very well. Let me see. I'll show you now. रुको, अब सबको बताता हूँ मैं कौन हूँ। पता नहीं चलता मैं कौन हूँ? कब से इतने सवाल पूछे जा रहे हो? Suddenly 3 of the bandages, गुस्से में उसने बैंडेज निकाल दिए, मूछें निकाल दी, spectacles and even nose he threw away. It took him just 1 minute to do all this. डरे हुए लोग, horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. अचानक से लोग डर गए। राइट, हॉरिफाइंग सीन देखा उन्होंने, बिना सर का आदमी। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव, तब तक कांस्टेबल आया मिस्टर जेफर्स। ही वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। उसने कहा ये बिना मुंह के बिना सर के आदमी को मुझे पकड़ना है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन ये तो हिम्मत वाला था और एकदम ऑनेस्ट था अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में। तो उसने कहा मैं तो इस आदमी को पकड़ूंगा। इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। और अगर वारंट पास हुआ है कि इस आदमी को पकड़ना है तो मुझे तो पकड़ना ही पड़ेगा, विद और विदाउट हिज हेड। अब आदमी का सर हो या ना हो, मुझे तो रूल फॉलो करना होगा, ऑर्डर पास हुआ है। एंड दे फॉलोड अ रिमार्केबल सीन as the policemen tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब वो पुलिसमैन या कांस्टेबल ने पकड़ना चाहा उस इनविजिबल मैन को, लेकिन धीरे 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 पकड़ ढीली होती गई क्योंकि कपड़े कम होते गए। Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब ये बेचारा आदमी तो पूरा इनविजिबल हो गया, लास्ट कम लास्ट शर्ट भी हवा में उड़ा दिया, लेकिन बेचारा कांस्टेबल, उसने देखा कि उसे छूटना था लेकिन कोई उसे पकड़ के रखे हुए हैं। अब वो कौन? तो इस इनविजिबल साइंटिस्ट। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम टू रिलीज बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। कई लोगों ने आके कांस्टेबल को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनको भी बहुत बड़े डिशुम हो गया, पता नहीं कहाँ से ये डिशुम हो रहा था। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस। लास्ट में जेफर्स को ऐसे नॉक किया इनविजिबल मैन ने कि बेचारा बेहोश हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। डरे हुए लोग, लेकिन एक्साइटेडली ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। लेकिन बोलना आसान, करना मुश्किल। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन तो छूट चुका था। एंड नो वन न्यू नाउ वेयर टू गो एंड ले देयर हैंड्स एंड हाउ टू कैच हिम। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय H.G. Wells. एंड यस, बहुत बच्चों की तरफ से जवाब तो मिला नहीं हमें, लेकिन यस देयर वर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, जिन्होंने मतलब काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने जवाब भेजे थे। यस नो वाला मैंने जो मांगा था, दैट आर यू कंफर्टेबल विथ 1 और 2, क्योंकि कोर्स अभी भी काफ़ी है एसएस का,
तो आई वॉज मोर वरिड अबाउट यू। तो काफ़ी बच्चों ने इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ वाले बच्चों ने जवाब भेजे थे, राइट। हाँ, कई लोगों ने सोचा ठीक है जो होगा देखा जाएगा, कईयों ने तो वीडियो ठीक से सुना भी नहीं होगा मेरा लास्ट प्रवचन कि भाई मैसेज आई वुड से कि 2 lectures फॉर फ्यू डेज एटलीस्ट आई वुड प्रिफर, एडवांटेजेस इट वुड बी टू यू। तो चलो उन बच्चों ने जिन्होंने मुझे हाँ में जवाब दिया था उनके लिए ये सेकेंड रिकॉर्डिंग भी मैंने की है। सो थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स टू बोथ द पार्टीज, जिन्होंने जवाब भेजा और जिन्होंने जवाब नहीं भेजा था। इट्स ओके, थैंक यू सो मच, बट provide your support. We need your support in whenever I send voice messages या whatever. तो ध्यान से सुना करो, अच्छी पढ़ाई कर लो, एंड अच्छी पढ़ाई करोगे तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। टाइम पे होमवर्क प्रोवाइड करोगे जो अब से मैं दूंगी तुम्हें वीकली 1 day, 1 time homework will be provided to you about 2-3 chapters together, but some very important questions will be picked up in SS and provided to you, जो बहुत अच्छी तरह से बोर्ड के लिए लर्न तो सब करना है, लेकिन ये लिख के तुम्हें होमवर्क में देना है मुझे, राइट। एंड आई इन्फॉर्म एवरीथिंग अबाउट इट टू यू इन माई वॉइस मैसेज एंड सम अदर व्हाट्सएप मैसेजेस। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर। Here is the summary of the story Footprints Without Feet by H.G. Wells. 2 boys watched in surprise as muddy footprints suddenly appeared out of nowhere. As they watched, another footprint suddenly appeared. Curious, they decided to follow the footprints. However, as they followed, the footprints grew fainter and finally disappeared. There was a simple explanation for the mystery of footprints. The footprints belonged to Griffin, a scientist who had discovered a way to make his body invisible. After carrying out multiple experiments, Griffin found a pill which successfully made his body invisible. This means he could not be seen by other people when he was not wearing clothes. Now, Griffin, though smart, was a criminal. He set fire to his landlord's house just because the landlord wanted him to leave the house. He then ran to avoid being caught. This shows his cruel nature. Griffin was now homeless, without money or clothes, and he was also invisible. Even though Griffin managed to outrun the 2 boys, his adventures were far from over. It was cold in London, and Griffin was without clothes. He decided to break into a store to escape the cold winter night. When the store closed, Griffin indulged himself by dressing himself in warm clothes. He got food from a nearby restaurant and wine from a grocery store. Well clothed and well fed, Griffin fell asleep in the store. He was discovered in the morning by the store assistants. The only way he could escape was to take off his new clothes and run away as fast as he could. Now he was naked in the cold winter air again. So, Griffin decided to go to Drury Lane. Drury Lane housed different theatrical companies, and Griffin thought he could find clothes to disguise his face and body there. In one of the stores, he found a false nose, dark glasses, whiskers, bandages, and a large hat to disguise himself. He attacked the shopkeeper from behind to escape. He also robbed him of all his money. These incidents further emphasize his cruel and criminal nature. Griffin left London for the village of Iping. He booked 2 rooms at the village inn. Griffin's arrival was a rare event in the village. Mrs. Hall, the landlord's curious wife, tried to be friendly, but Griffin wanted to be left alone. For a short time, Griffin enjoyed a peaceful time at the inn. However, soon his stolen money ran out. Griffin had to lie to the landlord. He asked for more time.
Soon after, there was a curious incident at the clergyman's house. A clergyman is a minister at a church. At dawn, the clergyman and his wife were awakened by noises from their study room. The clergyman quietly entered the room to catch the intruder, but was shocked to see the room empty. They looked everywhere, but could not find anyone. However, their money was missing. That day, the landlord and his wife were surprised to see their guest's door open. Usually, Griffin kept it closed and became extremely angry at any interruptions. Today, however, the room was open and empty. The couple decided that it was the perfect time to spy on their guest. However, as they entered the room, they heard a sniff from behind him. Then a hat flew at Mrs. Hall. Finally, the bedroom chair flew from its place and rushed forward to attack the couple. Terrified, Mrs. Hall and her husband ran out of the hall. Mrs. Hall was convinced that the room was haunted. The couple, however, felt that their guest was somehow responsible. Then the couple heard news of the robbery at the clergyman's house. The very same day, Griffin gave them some money. The couple was suspicious and believed Griffin was the thief. So they called the constable and went to their guest's room. When they confronted Griffin, he was angry. Furiously, he took off his bandages. The couple was horrified to see no head on his shoulder. Just then, Mr. Jaffers, the constable, arrived. He was surprised to see that his thief was a man with no head. However, he was a dutiful man. He tried to arrest Griffin, but found it increasingly difficult as Griffin started shedding his clothes. People tried to help the constable, but how do you capture an invisible man? They got hit by invisible blows, and poor Jaffers was knocked unconscious. Griffin managed to get himself free since no one could lay their hands on him.